देखो बच्चों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम संख्या रेखा पर संख्याओं को कैसे प्रदर्शित करते हैं ये सीखने वाले हैं। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसको समझते हैं। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करना है। तो देखो पहले हम देख लेते हैं कि संख्या रेखा होती क्या है। ये जो आपने पूर्णांक के बारे में पढ़ा है ना, और पूर्णांक में जो संख्या रेखा बनती है वही संख्या रेखा है। तो यहाँ पर जीरो है, जीरो पर हम दाएं चलते हैं तो प्लस वाली संख्या क्या होती है, बढ़ती जाती है, और जीरो के बाएं चलते हैं तो माइनस वाली संख्या क्या होती है, घटते जाती है। इसी संख्या रेखा पर हमको ये संख्याओं को प्रदर्शित करना है। अब देखो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3। अब 2/3 यहाँ पर संख्या रेखा पर कहाँ पर आएगा ये देखेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमको कि पहले क्वेश्चन में क्या है, 2/3 दिया है, इसको हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखो बच्चों इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो 2 के बाद में क्या आएगा, हमको हर को नहीं देखना, अंश को देखना है। तो अंश 2 है, 2 के बाद में क्या आएगा, 3 आएगा, वो बटे में 3 है तो 3 ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो ये 3 में 3 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको इस तरफ बढ़ाएंगे तो देखो 2 के पहले क्या आता है संख्या रेखा में, 2 के पहले 1 आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/3 आएगा। फिर 1 के पहले क्या आएगा, 0 आता है, तो 0/3 आएगा। अब 0 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो बच्चों इससे हमको ये क्लियर हो जाता है कि ये जो 2/3 है ना, ये 0 और 1 के बीच में आएगा। ये यहाँ पर आएगा 0 और 1 के बीच में। अब देखो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं आ रही है, एक तो 1/3 और एक 2/3। तो हम यहाँ पर 2 लाइन बनाएंगे, 1 और 2। अब हमको दर्शाना क्या है, संख्या रेखा पर 2/3 दर्शाना है। तो यहाँ पर आएगी 1/3 और यहाँ पर आएगी 2/3। तो बच्चों यहाँ पर आएगी संख्या क्या, 2/3। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं जिसके द्वारा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, 7/4 को हमको इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की भांति ही हल करेंगे। तो देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया है, 7/4। पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम आगे बढ़ाएंगे और पीछे लेते चलेंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, हमको सिर्फ अंश को देखना है ना, तो 7 के बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और बटे में 4 है तो 4 आएगा। देखो ये 8 है ना, 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। कितनी बार कटा, 2 बार कटा। फिर इसको हम इस तरफ आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर आएगा 6/4, यहाँ पर आएगा 5/4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4/4। अब 4 में 4 का भाग दे देंगे, कितनी बार आ जाएगा, 1 बार जाएगा। इससे हमें क्या क्लियर होता है, ये जो 7/4 है ना, वो +1 और +2 के बीच में आएगा। अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन के हिसाब से 1 और 2 के बीच में हम कितनी संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं, तो 1 2 3। तो हम यहाँ पर 3 लाइनें बना लेंगे, 1 2 और 3। अब हमको प्रदर्शित क्या करना है, संख्या रेखा पर 7/4 को प्रदर्शित करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, 5/4, यहाँ पर 6/4 और यहाँ पर 7/4। तो यहाँ पर हम 7/4 को प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 7/4। ये बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा है -3/5 को हमको इस संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखो यहाँ पर हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, -3/5। अब देखो इसको भी हम इधर बढ़ाएंगे आगे और इधर भी बढ़ाएंगे आगे। तो हम इधर बढ़ाएंगे आगे तो क्या आ जाएगा? -4/5 आ जाएगा, है ना। क्योंकि देखो संख्या रेखा में इधर -1 है, फिर -2, फिर -3, फिर इधर क्या आएगा? -4 आएगा। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? -5/5। अब इसको काटेंगे ना तो 5 एकम 5 कितना आ जाएगा? यहाँ पर -1 आ जाएगा। अब इसको इस तरफ बढ़ाते हैं तो -2/5, -1/5 और 0/5। अब देखो बच्चों, 0 में हम 5 का भाग दे देंगे, कितना आएगा? 0 आएगा। हमें तब तक आगे बढ़ाना है जब तक वह संख्या कट नहीं जाती है ना, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, ये -3/5 है वो -1 और 0 के बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो -1 और 0 यहाँ पर है। अब देखो इस क्वेश्चन के हिसाब से -1 और 0 के बीच हम कितनी संख्या प्रदर्शित कर सकते हैं? तो 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर 4 लाइनें बना लेंगे, 1, 2, 3, 4। अब हमको प्रदर्शित क्या करना है? तो -3/5 इधर से चलेंगे 0 के तरफ से, -1/5 कहाँ आएगा? यहाँ। -2/5 यहाँ आएगा, -3/5 यहाँ आएगा, है ना। तो यहाँ पर हम -3/5 को प्रदर्शित करेंगे तो यहाँ पर हम लिख देंगे -3/5। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, है ना। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब देखो देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? -8/3 है। तो -8/3 को हमको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो देखो इसको इस तरफ जब मैं आगे बढ़ाऊंगा तो क्या आ जाएगा? -9/3। ये जो 9 है ना 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो हम इसको यही रोक देंगे, फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 3 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -3। अब इसको इस तरफ आगे बढ़ाएंगे तो -7/3, फिर आ जाएगा -6/3। अब देखो बच्चों, ये 6 है ना 3 से कट जाएगा, तो इसको यहीं पर रोक देंगे और काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -2। तो प्यारे बच्चों, ये जो -8/3 है ना वो किनके बीच में आएगा? -3 और -2 के बीच में। और माइनस वाली संख्या किधर है? 0 के इस तरफ। यहाँ पर देखो -3 और -2 के बीच में। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों संख्याओं के बीच, मतलब -3 और -2 के बीच कितनी संख्या प्रदर्शित करेंगे? हम 2 संख्या प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर 2 लाइनें बना लेंगे, 1 और 2। 2 लाइनें बना ली। अब इस तरफ से चढ़ेंगे -2 के तरफ से, तो क्या आ जाएगा? -7/3। फिर उसके अगला क्या आ जाएगा? -8/3। और -8/3 ही हमको क्या करना है? यहाँ प्रदर्शित करना है। तो यहाँ -7/3, यहाँ -8/3। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -8/3। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन को इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो के लिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए।